नमस्कार, आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे गृह और पुलिस विभाग की बैठक। 12 बजे वीसी के जरिए अधिकारियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीएस डीबी गुप्ता, एसीएस ओम, डीजीपी भी वीसी में जुड़ेंगे। रेंज आईजी और एसपी भी वीसी में मौजूद रहेंगे। पुलिस मुख्यालय और जिलों से भी जुड़ेंगे पुलिस के अधिकारी। एसएचओ स्तर के अधिकारी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से संवाद इस दौरान करेंगे। कानून व्यवस्था के हालातों की सीएम समीक्षा करेंगे। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की भूमिका पर भी चर्चा इस दौरान की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे गृह और पुलिस विभाग की बैठक। 12 बजे वीसी के जरिए अधिकारियों से संवाद करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सुशांत पारेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, कब ये वीसी होगी और क्या संभावित मुद्दे हैं, कौन से बिंदु हैं जिन पर संवाद यहां पर किया जाएगा? देखिए 12 बजे का समय है और पहली बार ऐसा होगा जब डीजीपी से लेकर एसएचओ तक, सीआई तक जो है टीम संवाद कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। पुलिस और गृह विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और मकसद सीएम का ये है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था का जायजा लिया जाए। प्रदेश में उपखंड स्तर तक किस तरह के इंतजाम है, पुलिस ने जो काम किया है इस पूरे कोरोना काल के दौरान उनको अप्रिशिएट किया जाए। उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं, अगर उनकी कोई दिक्कत है तो उसको लेकर भी उनसे संवाद किया जाए, फीडबैक लिया जाए। और साथ ही सीएम की जो प्रायोरिटी है आने वाले दिनों में जब अनलॉक 2 अनलॉक 3 होगा और किस तरह के चैलेंज रहेंगे, किस तरह के इंतजाम आने वाले दिनों में करने हैं, उसको लेकर भी सीएम अपनी तरफ से दिशा निर्देश इन सबको देंगे। जी सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बार आपको फिर से बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वीसी के जरिए संवाद करेंगे और इसमें कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं लॉकडाउन का पर्यावरण पर भी असर देखने को मिला है। लॉकडाउन के चलते जोधपुर में प्रदूषण स्तर काफी कम हो गया। कई जगह हरियाली वापस देखने को मिली। राजधानी जयपुर में भी 17 मार्च से 4 जून तक प्रकृति को संजीवनी मिली। यहां 50% तक प्रदूषण कम रहा। बीकानेर की अगर बात करें तो यहां पर भी पर्यावरण में काफी सुधार दिखा। बात अजमेर की करें तो यहां भी पर्यावरण में हालात में काफी सुधार हुआ है। वहीं लॉकडाउन 4 में रियायत मिलने के साथ ही प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा। ऐसे में जरूरी है कि हम खुद भी पर्यावरण के प्रति जागरूक बने रहें। बारिश होते ही इसके ऊपर सब लगा दिया। आज पर्यावरण दिवस है और इसी को लेकर अलग अलग तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। जिस तरीके से पौधारोपण किया जा रहा है, लोग पेड़ लगा रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं लॉकडाउन की अगर बात करें तो लॉकडाउन में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो काफी कम हुआ है और इसी को लेकर पर्यावरण एक बार फिर से शुद्ध हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में भी प्रदूषण का स्तर कम हुआ है और आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। बारिश होते ही इसके ऊपर सब लगा दिया जाए। मिट्टी की परत कितनी ना, ये पानी अपना ज्यादा एक डंडी तोड़ लो इसमें से। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जयपुर से विष्णु जुड़ चुके हैं और साथ ही हिमांशु भी हमारे साथ कोटा से सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयपुर का मैं रुख करना चाहूंगी, वहां पर किस तरीके से पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है? क्या कोई बड़े चेहरे भी हैं जिन्होंने अभी तक पौधारोपण किया है? क्या अभी फिलहाल आपको तस्वीर देखने को मिल रही है? जी विष्णु, क्या आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। अभी थोड़ी देर में जो स्वास्थ्य मंत्री है रघु शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री
वो अभी पौधरोपण करेंगे और एक अभियान की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दूं कि जो लॉकडाउन पीरियड के दौरान जयपुर शहर की जो शुद्ध हवा है, वो पोल्यूशन है, वो करीब 50% कम हो गया था, या यूं कह सकते हैं कि कई किलोमीटर दूर साफ नजर आने लगा था। और इस वक्त हम सीसके में खड़े हैं, जहां पर मेरे साथ है पर्यावरण जो एनवायरमेंट चीफ, रिटायर्ड चीफ पर्यावरण इंजीनियर है अशोक पुरी। उनसे बात करते हैं कि इस लॉकडाउन का कितना फर्क पड़ा और आगे क्या वो रहेगी। जी अशोक पुरी जी, किस तरह से वो रहेगी, आगे लोगों को क्या किस तरह से मैसेज देगी, क्यों पर्यावरण सार है? नमस्कार। पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं अभी आप सबका अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। पर्यावरण यानी प्रकृति, और जैसा आप सब जानते हैं स्वच्छ प्रकृति हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है और प्रकृति की शुद्धता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ये मैं नहीं, हमारे वेद पुराण सभी शास्त्र, सभी वैज्ञानिक, सभी खोजें इस चीज़ को इंगित करती हैं। अगर आप देखें पिछले 4-5 माह में विश्व में जो कोविड का काल चला है, उसके कारण से हमारा औद्योगिकरण और नगरीयकरण को क्लोज डाउन करना पड़ा है, लॉकडाउन करना पड़ा है। जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का लॉकडाउन हो रहा था, वहां हमारी प्रकृति अनलॉक हो रही थी, प्रकृति स्वच्छ हो रही थी। प्रकृति में जो वायु प्रदूषक तत्व हैं वो कम होते जा रहे थे, हमारा ओजोन छिद्र है वो बढ़ता जा रहा था, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता जा रहा था। प्रकृति ने हमको सिखाया है कि अगर हम अपने आप को संभालेंगे और प्रदूषण को कम रखेंगे तो प्रकृति भी स्वस्थ रहेगी और हम सभी स्वस्थ रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अनलॉक की घोषणा करी है और लॉकडाउन को कम करा है। मेरा इस अवसर पर आप सभी को यह अपील है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ लॉकडाउन का इतना असर हुआ कि जहाँ जो PM5 स्तर 200 से 250 तक था, वो लॉकडाउन के दौरान जो लॉकडाउन 3 था उस दौरान 50 पे आ गया मानक। और इसके अलावा जो शहर में 3 जगह जो पोल्यूशन का स्तर मापा जाता है, वहां पर भी जो पोल्यूशन है लॉकडाउन से पहले 91 में था AQI, वहां लॉकडाउन के दौरान 65 पे रहा और अब 73 पर है। यानी जो लॉकडाउन खुला उसके बाद लगातार जब वाहन चलने शुरू हुए तो पोल्यूशन का स्तर भी बढ़ने लगा है। और इस जून में पिछले साल 163 पे था या 200 पे था कमिश्नरेट में, वो आज 80 पर है AQI स्तर। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन जो है वो प्रकृति के लिए संजीवनी का काम कर रहा था और एक आजादी ले गया। इस दौरान जो देखिए बिल्कुल पर्यावरण के लिए भी संजीवनी बनकर सामने आया है। और फिलहाल कोटा से भी संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। हिमांशु, आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन ये भी फिलहाल बहुत जरूरी हो जाता है कि सिर्फ आज ही के दिन हम पर्यावरण का ध्यान ना रखें, ये हमारे जीवन का एक पार्ट बने। वहां से कैसी तस्वीर अभी फिलहाल आपको देखने को मिल रही है? लवीना, देखिए बहुत सटीक बात आपने कही कि पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस आज जरूर है, लेकिन आज के दिन ही हम हमारे ड्यूटी और कर्तव्य को पूरा करके सिर्फ पल्ला नहीं झाड़ सकते। पर्यावरण को बचाने के लिए 365 दिन हमें जागना होगा और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी ओर से इनिशिएटिव लेने होंगे। फिलहाल लॉकडाउन के बीच में जो कुछ हुआ, लॉकडाउन के दौरान जिस तरह का परिवर्तन आया, वो कह सकते हैं कि किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था। जो लॉकडाउन ने मुमकिन करके दिखाया, एक हेल्दी एनवायरनमेंट पूरी तरह से क्रिएट हुआ और जो मुमकिन नहीं था वो मुमकिन करके दिखाया लॉकडाउन ने। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह कि चिंता इस बात की है कि जब लॉकडाउन के बाद में इतना परिवर्तन आ सकता है तो सरकार कुछ कड़े कदम उठा करके इसमें चेंजेस ला सकती है और पर्यावरण को बचा सकती है। मेरे साथ में पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, उनसे सीधा बात करते हैं, जो पर्यावरण प्रेमी भी है, पर्यावरण विशेषज्ञ भी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप लोग काम करते हैं पर्यावरण को लेकर के, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लॉकडाउन ने मैसेज दिया वो अपने आप में प्रैक्टिकल था और बताया। अब धीरे धीरे फिर से व्हीकल सड़क पर है, इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं और उसके बाद में पॉल्यूशन का लेवल फिर से बढ़ने लगा है। हाँ, ये बात बहुत बड़ा सच है कि प्रकृति को सबसे ज़्यादा नुकसान हम ही लोग कर रहे हैं और इस सिलसिले में ये लॉकडाउन का पीरियड एक अलग तरह का एक स्टैंडर्ड लेके आया है, एक मानक जिसको हम आज के वक्त पे नोट कर सकते हैं। और बात के जो हम इसको जब नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगे तब से कंपैरिजन करके और हम वाकई समझ सकते हैं कि हम प्रकृति को कितना नुकसान कर रहे हैं।
और लॉकडाउन से हवा में जो सुधार हुए हैं वो पूरी दुनिया, पूरा शहर जान रहा है, लेकिन नदियों को क्या नुकसान हो रहा है इसको नापने के लिए मैं और मेरे साथी एक अलग से प्रयास भी कर रहे हैं। हमने चंबल नदी के सैंपल्स लॉकडाउन के आखिर के पीरियड में लिए हैं, जबकि ये माना जा रहा था कि नदियां बहुत साफ़ हुई हैं। क्या वाकई साफ़ हुई हैं और बाद में कितना डिटोरेशन इनमें अगले दिनों होने वाला है, ये सब के नापने के लिए हम लगातार काम करना चाहते हैं। लगातार काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। सर, आपने क्या चेंजेस देखे? लगातार आप भी मैसेज देते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को संदेश देते हैं, लेकिन क्या परिवर्तन आया सर? परिवर्तन तो देखिए, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज जो पिछले लॉकडाउन के पीरियड में जितनी भी फैक्ट्रियां बंद हुई है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो उच्छिष्ट है वो ख़त्म हुआ है। उसकी वजह से जो हमारा पानी का जो प्रदूषण है वो कम हुआ है, हवा का प्रदूषण कम हुआ है, और ख़ास करके जो व्हीकल की वजह से जितना प्रदूषण शहर में था वो उसका मतलब बहुत ही कम परसेंटेज। लेकिन सर यहाँ तक तो ठीक है। अब एक बात बताइए कि इसको लेकर के क्या होना चाहिए, क्योंकि दोबारा से तो लेवल वही पहुंच जाएगा, क्योंकि उसी तरह से व्हीकल सड़क पर है, उसी तरह से इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं, तो अब होना क्या चाहिए, हल क्या निकलेगा? क्योंकि ये हल तो नहीं है, कुछ दिन में पॉल्यूशन का लेवल वहीं पहुँच जाएगा और हम वहीं पहुँच जाएंगे फिर से। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस बेहतर पर्यावरण को मेंटेन रखने के लिए, इसको महफूज बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए कि जिसकी वजह से ये पर्यावरण जो अभी कहना चाहिए कि संयोग या दुर्योगवश सुधरा है, इसकी सेहत लगातार बनी रहे। वो क्या क्या कदम हो सकते हैं सर जिनको उठाया जाए और पॉल्यूशन में हम कह सकते हैं कंट्रोल कर पाए और पर्यावरण को बचा पाए? ऐसे क्या कदम हो, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? मैं एक बात आपको एक ऐड करना चाहता हूँ अलग से, कि अभी पिछले दिनों में कोटा के अंदर कई दशकों बाद एक बाघ का जन्म हुआ है। 2 बाघ ने जन्म लिया है। ये कोटा के आसपास के जंगलों की सेहत को दर्शाता है। और कोटा शहर मेरे ख्याल से एक बिरलाई शहर है, जहाँ पर 2 साल पहले हमने एक कोशिश कर एक फैक्ट्री की ज़मीन को जंगल में बना रहने के लिए कोशिश की थी। सरकार ने हमारी बात मानी और अब वहाँ पर एक जंगल या बहुत सारे पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो ये ऐसी कोशिश है क्योंकि ना तो इंडस्ट्री को रोका जा सकता है, ना व्हीकल रुकेंगे। तो ऐसे में ऐसी हर एक कोशिश जो कि शहर के आसपास जंगल को बढ़ावा देती हो, हरियाली को बढ़ाई देती है, वो हमें करना होगा। क्योंकि बहुत ये जो पिछले दिनों का संकट है, ये सबको समझ में आ रहा है कि जो प्रकृति जंगल की तरफ हम देखिए लवीना, आपको 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा कि बड़े कदम सरकार की तरफ से उठाए गए। कोटा में एक जो बड़ी भूमि थी वो खाली थी और वहां पर शहर के बीचों बीच एक ऑक्सीजोन बनाया जा रहा है, यानी कि बड़े पैमाने पर वहां पर पेड़ लगाए जा रहे हैं और उसको नाम दिया गया है ऑक्सीजोन, और उसको लेकर के काम शुरू हो गया है। शहर के बीचों बीच ये कोशिश की गई है, निश्चित तौर पर जो पर्यावरण के अंदर एक बड़ा जो परिवर्तन है वो लाने की काम करेगी। इसके बाद में आपको बता दें कि कुछ देर बाद इसी तरीके से जिस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल कम हुआ है वो आगे भी बरकरार रहे, इसकी कोशिश करनी होगी। और फिलहाल मैं जोधपुर का रुख करूंगी, जहां से अरुण हर्ष भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, हम देखते हैं जिस तरीके से नेता हो, मंत्री हो, तमाम तरीके के प्रयास करते हैं, साइकिल चलाते हुए दिखते हैं, जिससे एक पॉजिटिविटी का मैसेज जनता तक जाता है। इसी पॉजिटिविटी के साथ हमें समझना होगा कि जब पॉल्यूशन का लेवल कम होगा, हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा, तो ही यह धरती स्वर्ग हो पाएगी। फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है? लवीना, मैं बताना चाहूँगा, सरकारी राजनेता हो, सरकारी कर्मचारी हो, तमाम वो लोग जो साइकिलिंग चलाकर पर्यावरण का संदेश देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उसके आगे एक कदम बढ़कर अगर वो धरातल पर काम करे तो वो नज़ारा नहीं देखने को मिलेगा। मैं जोधपुर के बड़ा भाकर क्षेत्र में हूँ। आप देखिए, कैमरामैन शिव को वो दिखाएगा किस तरह से। ये देखिए, एक तरफ है हरियाली, ये पूरी हरियाली जोधपुर के आसपास को जो लॉकडाउन के दौरान जो हरियाली दिख रही है और ऑक्सीजन की जो मात्रा बढ़ी है, ये शहरवासियों के लिए बहुत ही अच्छा एक संकेत कहा जा सकता है। लेकिन उसके उलट ही दूसरी तरफ बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लोगों ने अतिक्रमण कर लिए है वन भूमि पर, उस अतिक्रमण को हटाने की दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, अधिकारियों ने किस तरह से सख्ती नहीं दिखाई, और इसका नतीजा ये पीछे दूर तक देखिए आप, तमाम वो जो अतिक्रमण नजर आते हैं। लंबे समय से, पिछले 40 साल से सुप्रीम कोर्ट तक और एनजीटी तक लड़ाई करने वाले पर्यावरणविद राम जी भी आज हमारे साथ है। राम जी, किस तरह से आज के जो हालात है वो आप देख रहे हैं और क्या आपको लगता है क्या करना चाहिए सरकारों को? ऐसी बात है अर्जी, जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद में प्रदूषण बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि लोगों का वाहनों का आना जाना वगैरह बहुत ही कम हुआ, और
उसके कारण जोधपुर में भी प्रदूषण कम हुआ। परंतु आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से लॉकडाउन वापस समाप्त हुआ है और प्रदूषण बढ़ने की 100% संभावना है। क्यों? लोगों का प्रदूषण में वाहनों का आना जाना वगैरह बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए मेरे जनता से निवेदन है कि वो लॉकडाउन की पालना करे, घरों में रहे और स्वस्थ रहे। आज आपको मैं ये बताऊं कि जोधपुर जो है इतना प्रदूषण क्षेत्र साहब के वो इंडिया के अंदर 4था नंबर आ गया। जोधपुर में 2 स्थान ऐसे हैं, सोस्ती गेट और खंडाबलसा, वो इतने खराब प्रदूषण की दृष्टि से खराब हो गए, उसको मैं आपको बता नहीं सकता। आज आप ये देख रहे हैं, ये जो हरियाली है ये बड़ा बाकर वन खंड के अंदर आई हुई है। बड़ा बाकर एरिया जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 2000 हेक्टेयर में फैला हुआ एरिया, उसके पास भी आप देखें कैचमेंट एरिया है उमेश सागर, जिसके अंदर बाउद क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण हो चुके हैं और बाउद क्षेत्र में के अंदर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है और एनजीटी का आदेश है कि किसी भी बाउद क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने चाहिए। परंतु आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करनी पड़ेगी, हाईकोर्ट के आदेश की पालना करनी पड़ेगी और एनजीटी के आदेश की पालना करेगी। इसलिए मेरी जोधपुर की जनता से निवेदन है कि लॉकडाउन की पालना करें, घरों में रहे, स्वस्थ रहे, अगर जीना है तो स्वस्थ रह के जिए। लवीना, सबसे बड़ी बात जी अरुण, जिस तरह से पर्यावरण में सुधार हुआ, जी अरुण, बहुत जरूरत है फिलहाल पर्यावरण को बचाने की। और हमारे साथ बीकानेर से भी रौनक व्यास लाइव जुड़ चुके हैं। रौनक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक तरफ देश कोरोना से लड़ रहा है, सब घरों में बंद हैं, गाड़ी बसें भी जब बंद रही तो पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम हो गया, लेकिन आगे भी इसे बरकरार रखना है जिससे हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रह सके। इसके लिए कैसे प्रयास करना होगा? धरती पर, धरातल पर क्या तस्वीर फिलहाल बीकानेर से नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना का संकट है उसके बीच में लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियां पर्यावरण को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सुधरी है। ये बात की जाए जो पोल्यूशन का जो स्तर है उसमें लगातार गिरावट आई और ये एक अच्छी बात जो है सामने आई है। हालांकि बात करूँ, पश्चिमी रेगिस्तान में बीकानेर मौजूद है और ये बड़ा केंद्र रहा है पर्यावरण को लेकर के और यहाँ पर जो नोखा है वो बहुत बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ पर जो बड़े संत महात्मा हुए उन्होंने कई तरह की ऐसी बड़ी मुहिम चलाई, बड़े काम किए जो आज भी याद रखे जाते हैं। जिनमें संत दुलाराम कुलरिया है, जिनका परिवार भंवर नरसिंह पूनम कुलरिया, जो लगातार जो लोगों के बीच पर्यावरण का संदेश दे रहे काम कर रहे हैं। गुरु जम्बेश्वर महाराज जो विश्नोई समाज के मुखिया हुए, जो सर्वे सर्वा हुए, उन्होंने कई बड़े संदेश दिए। और आज आप देखिए कि जिस तरह की पर्यावरण की स्थिति है यहाँ पर, आपको एकदम साफ सुथरा और सांस लेने में जिस तरह की लोगों को पर्यावरण के चलते जो तकलीफ होती थी वो आज नहीं मिलती और ये अपने आप में लॉकडाउन के बाद अच्छी खबर है। लेकिन विश्नोई समाज के जो जीव संस्था के अध्यक्ष है वो मेरे साथ है। लगातार आप लोगों ने कुर्बानियां दी है सर पर्यावरण को लेकर के, किस तरह से आप देखते हैं आज की परिस्थिति और नोखा में किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये अपने शब्दों में कहा है कि जीवा ऊपर जोर करे जो अंत काल होसी भारू। अगर जीवों के ऊपर आप अत्याचार करोगे तो आपका जो अंत समय होगा वो बहुत भारी होगा। वो कोरोना काल में आपको देखने को मिल गया है। मतलब आप प्रत्येक जीव मात्र पर दया रखो। प्रकृति में किसी भी व्यक्ति को जीवन मिला है उसका बहुत महत्व है। उसके महत्व को कम करके मनुष्य अपना महत्व न बढ़ाए। अब मनुष्य की औकात पूरे विश्व में इस कोरोना काल में सामने आ गई है कि मनुष्य की कोई औकात नहीं है। प्रकृति के साथ जो चलेगा वही जीवित रहेगा, ये प्रमाणित कर दिया है। जिन देशों में नॉनवेज की ज़्यादा था, पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा था, लोगों की रहन सहन प्रकृति से दूर चले गए थे, उन लोगों की मृत्यु ज़्यादा हुई है। और ऐसा ही काम कि जो धरातल से जुड़ा हुए व्यक्ति रहे हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी ठीक रहा है, जो प्रकृति के टच में रहे उनका सब कुछ ठीक रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि नोखा गुरु जम्बेश्वर भगवान, बिल्कुल तमाम ऐसी परेशानियां हैं जिनसे बचा जा सकता है अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो और शुद्ध हो। फिलहाल अजमेर का रुख करूंगी जहां से मनवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं। मनवीर, क्या अजमेर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोग पौधारोपण कर रहे हैं या फिर किसी तरीके से पॉजिटिविटी का मैसेज दे रहे हैं पर्यावरण दिवस पर? देखिए, पर्यावरण दिवस पर तमाम तरह के जो कार्यक्रम हैं वो अजमेर में भी आयोजित किए जा रहे हैं। बात चाहे पौधारोपण की कर लेते हैं और या फिर क्योंकि अब ये कोरोना का काल है तो संगोष्ठियां उस स्वरूप में नहीं हो पा रही, लेकिन ई संगोष्ठियां ज़रूर अजमेर में देखने को और सुनने को मिल रही हैं। अगर इस कोरोना काल की हम बात करते हैं और उससे पर्यावरण को जोड़ करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लॉकडाउन जिस दिन से चालू हुआ और आज के स्थिति को अगर हम नज़र में देखने
की कोशिश करते हैं तो पर्यावरण में साफ तौर के ऊपर असर दिखाई देता है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार नजर बनाए हुए था कि जो प्रदूषण का स्तर है उसमें किस तरीके से कमी आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 100 से ऊपर अगर जाता है तो इसको हम प्रदूषित मानते हैं। और एक जो लॉकडाउन 1 है वहां से लेकर के लॉकडाउन 3 तक अगर हम नजर डालते हैं तो ये जो प्रदूषण का स्तर है ये पूर्णतः नियंत्रण में रहा था, जो अपने आप में अजमेर के लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन 4 की बात हुई उसके बाद में तमाम तरह की रियायतें मिली तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये अचानक से बढ़ता हुआ हमको साफ तौर पर नजर आया। लॉकडाउन 4 में 6 बार ऐसा समय आया है कि जब जो इंडेक्स है वो 100 से ऊपर गया है। और इसी के साथ में अगर लॉकडाउन 3 की भी हम बात करते हैं तो उस दौरान भी कुछ दिन ऐसे जरूर आए जहां पर कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बढ़ता हुआ नजर आया था। जी मनवीर, ये जो पर्यावरण का स्वरूप है और जिस तरह के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं ये इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि जो तमाम तरह की पाबंदियां थी या यूं कहा जा सकता है कि अनुशासित और संयमित जो जीवन था उसने पर्यावरण को सुधारने में मदद की है। ये एक छोटा सा नमूना जरूर हो सकता है लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं सरकारों को ये लॉकडाउन का जो स्वरूप था इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी जो नीतियां हैं उनमें परिवर्तन करना होगा। कुछ नीतियां ऐसी बनानी होंगी जो आने वाले समय में इस पर्यावरण को सुधारने के लिए स्थायी तौर पर कारगर हो। देखिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है अजमेर का एक उदाहरण हम जरूर देना चाहेंगे कि खरवा के यहाँ शक्ति सागर तालाब है, एनजीटी ने उसको सुधारने के निर्देश दिए। अचानक से वहां पर खनन सचिव पहुंचते हैं, जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा पहुंचते हैं और उस तालाब को पुराने स्वरूप में लाने की कवायद को शुरू किया जाता है। ये जो कवायद है ये किसी एक स्थान पर नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सरकार की कोई पॉलिसी बने, तमाम जो जल स्रोत हैं उनको पुराने स्वरूप में लाया जाए, प्रदूषण के स्तर को किस तरीके से नियंत्रित करना है वो उसके लिए नीति का निर्धारण हो और साथ ही साथ खास तौर पर जो पानी की आवक के मार्ग हैं वहां पर जो रुकावटें हैं या स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण है उनको दूर किया जाए। अब नजर केवल और केवल सरकार और प्रशासन पर है। वर्तमान बिल्कुल देखिए आज पर्यावरण दिवस है और इसीलिए पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। लोग जिस तरीके से पॉजिटिविटी का मैसेज भी दे रहे हैं लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि सिर्फ आज के लिए नहीं, ये हमारी एक रूटीन का पार्ट बने, हमारी एक लाइफस्टाइल का पार्ट बने जिससे हमारी प्रकृति सुरक्षित रह सके। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं पर्यावरण दिवस पर झुंझुनू में साइकिल रैली निकाली गई। 16 साल से कम उम्र के बच्चों ने ये रैली निकाली। कलेक्ट्रेट से शुरू हुई इस साइकिल रैली को समाजसेवी नेमी अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि जिला परिषद रोड नंबर 1 नगर परिषद बस स्टैंड से होते हुए जेपी जानू स्कूल तक पहुंची। कोरोना संकट के चलते इस रैली में महज 21 स्काउट गाइड के बच्चों को ही शामिल किया गया। इस दौरान बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उसमें मैंने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल रैली निकाली है ताकि मैं बच्चों को, लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए साइकिल यूज़ करें, इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा और बच्चों की जो फिजिकल हेल्थ है वो बनी रहेगी। बच्चों को जागरूक करने के लिए ये पोल्यूशन में थोड़ा सुधार हो तो साइकिल चलाए। 16 साल से कम बच्चे सब साइकिल चलाएंगे तो पोल्यूशन भी कम होएगा, तो इसलिए पर्यावरण दिवस पर एक और आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर झुंझुनू में और साइकिल रैली निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे साथ कि ये जो साइकिल रैली है ये कलेक्ट्रेट से शुरू हुई है और जो जेपी जानू स्कूल है वहाँ तक जाकर ये वापस आई। एक संदेश है वो बच्चों ने दिया है, जिन पे 16 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। और हमारे साथ स्काउट के जो सीईओ हैं वो मौजूद है। सर थोड़ा बताएंगे क्या रैली थी, क्या आज विश्व पर्यावरण दिवस है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी के रूप में मना रहे हैं कि जैव विविधता का संरक्षण होगा तो ही हमारा जीवन बचेगा। तो हम चाह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जब वो बचें, पेट्रोलियम उत्पादों का कम उपयोग करें। इसलिए ये संदेश दिया गया कि साइकिल के माध्यम से भी हम पेट्रोलियम को बचाएं और अपने जीवन में साइकिल का उपयोग करें। सोशल डिस्टेंस वगैरह, मास्क वगैरह सबने सर मास्क लगा रखे, लेकिन चूंकि सर साइकिल चलाएंगे तो श्वास का रहेगा, इसलिए मास्क को नाक से हटाने का वो कहा गया था कि ताकि किसी को बेहोशी नहीं आए या कोई थके नहीं। ये थे हमारे साथ सीईओ स्काउट और इन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने ये काम किया है और एक मैसेज है वो देने की कोशिश की है। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जी राजस्थान।
प्रस्तुतकर्ता एग्रो सेफ इंस्टेंट प्लस।